एक लड़की को 4 बदमाशों ने एक पहाड़ी के किनारे तक दौड़ाया। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो डर गई और अपनी जान बचाने के लिए उसने सीधे खड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसे लगा कि अगर बदमाशों के हाथ लग गई तो शायद बचने का कोई मौका नहीं होगा, इसलिए कोशिश करना ही ठीक रहेगा। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगी, पीछे से एक बदमाश भी उसके पीछे चढ़ने लगा। ताकत में ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी ही लड़की के पास पहुंच गया, लेकिन लड़की भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने एक पैर से उसका हाथ मार दिया, जिससे वो थोड़ा फिसल गया और गिरते गिरते बचा। इसके बाद वो बदमाश और ज्यादा जोर से चढ़ने लगा, बार बार पीछा करता रहा और लड़की का बैग पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की ने फिर से उसे एक जोरदार लात मारी। फिर एक टूटने जैसी आवाज आई और बदमाश चिल्ला उठा। उसकी हड्डी टूट गई थी। बाकी 3 बदमाश उसे देखकर गुस्से में आ गए, लेकिन फिलहाल उन्हें पहले अपने साथी की मदद करनी पड़ी। वो लोग उसे पास के एक छोटे झोपड़े में ले गए, लकड़ी की एक डंडी से उसका पैर बांधा, कुछ पेन किलर दवाइयां दी और पुराने पडिडिये शराब की बोतल से कुछ घूंट पिलाए ताकि दर्द कम हो। जब उन्हें लगा कि अब उनका साथी थोड़ा ठीक है, तो वो फिर से उस लड़की के पीछे भागे। उस दौरान लड़की भी बड़ी मुश्किल से चढ़ती रही और एक छोटे गड्ढे जैसी जगह तक पहुंची। वहां से उसने बैग में से पानी निकाला और थोड़ा पीकर खुद को थोड़ा संभाला। फिर उसने हाथों में चिपकने वाला पाउडर लगाया और ऊपर चढ़ने लगी। नीचे बदमाश अब पेशेवर चढ़ाई के उपकरणों के साथ आए थे। लड़की को ऊपर चढ़ते देख उनका लीडर बोला कि अब पीछा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर बहुत ठंड है और खतरनाक भी है। इसलिए उन्होंने तय किया कि पास की एक दूसरी पगडंडी से घूमकर ऊपर पहाड़ी के टॉप पर पहुंच जाए और लड़की को वहीं रोके। उधर लड़की काफी ऊपर तक पहुंच चुकी थी। उससे लगा अब वो उनसे बच जाएगी, लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ी सी जोंक आ गई। लड़की डर गई और हिलने डुलने से बचने लगी। जब जोंक धीरे धीरे आगे निकल गई, तब उसने राहत की सांस ली, लेकिन इतने समय तक हाथों में ताकत न लगाने की वजह से हाथ सुन्न हो गए थे। उसने हाथों को हिलाकर खून का बहाव ठीक किया। दीवार से टिककर पानी पीने लगी, लेकिन उसका बोतल हाथ से छूट गया और नीचे गिर गया। अब उसके पास पानी नहीं था, जिससे वो और परेशान हो गई। नीचे बदमाशों ने देखा कि उसका पानी गिर गया है, तो उन्होंने उसे चिढ़ाने की कोशिश की ताकि उसका ध्यान बंटे। लड़की ने जवाब दिया, लेकिन ज्यादा ध्यान न देकर चुपचाप चढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद उसे एक चिकनी दीवार मिली जहाँ कहीं पकड़ने की जगह नहीं थी। तभी उसने एक रस्सी देखी और याद आया कि ये रस्सी उसके बॉयफ्रेंड ने लगाई थी। दरअसल एक दिन पहले वो दोनों यहाँ चढ़ाई करने आए थे, लेकिन अंगूठी गिरने के चक्कर में उसका बॉयफ्रेंड नीचे गिर गया था। लड़की रस्सी पकड़ना चाहती थी, लेकिन दूरी ज्यादा थी। फिर उसने बैग से एक तार निकाली, उसे मोड़कर एक हुक जैसा बनाया और रस्सी को खींचने लगी। कुछ कोशिशों के बाद रस्सी उसके हाथ में आ गई, लेकिन रस्सी से जुड़ी चट्टान अब भी थोड़ी दूर थी। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड की सिखाई एक ट्रिक याद आई। उसने गहरी सांस ली और कूदकर उस चट्टान को पकड़ लिया। अब वो थोड़ी सुरक्षित थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ऊपर से तीनों बदमाश पहले ही पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुके हैं। तभी उसे ऊपर से उनकी आवाजें सुनाई दी। वो घबरा गई। फिर बदमाशों ने ऊपर से रस्सी फेंकी ताकि लड़की को ऊपर खींच सके, लेकिन लड़की चुप रही और रस्सी के साथ बस एक चिट्ठी भेजी। जब बदमाशों ने चिट्ठी पढ़ी तो गुस्से में चिल्लाने लगे। अब रात हो चुकी थी, लड़की थक चुकी थी, भूख लगी थी और उसके हाथों में कई जख्म भी हो गए थे। उसने अपने हाथों में पट्टी बांधी, फिर टेंट निकाला और अंदर जाकर सोने लगी। लेकिन जैसे ही वो सो